हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। और जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि कोई अन्य जानकारी या कोई अमेंडमेंट मुझे मिला आप तक साझा करने के लिए मैं एक नई वीडियो आप लोगों तक लेके आने वाला हूं दोस्तों। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जो टाइम फ्रेम है जो चेंज हुआ है, अभी तो वो साइट के ऊपर उसके कंटेंट दिखाई दिए थे, एनआईसी के द्वारा अपडेट किया गया था, पर अब उसकी जो कॉपी है वो भी आज अपलोड कर दी गई है। जो आदेश है वो 2/5/2024 के हैं। तो वो पूरी जो पीडीएफ है जो उसको हम देखेंगे कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं और क्या प्रोसीजर है स्टेप बाय स्टेप जो चेंज हुआ है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपने आरटी टाइप करना है, जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था। यहाँ क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाने वाला है। तो यहाँ जो ये थोड़ा कंफ्यूजन है ना, या आयु गणना, जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा हुआ है संशोधित आदेश क्रम में आयु के गणना का आधार अब 1 अप्रैल होगा। अब ये होगा और साथ ही पूर्व में दी गई अतिरिक्त छूट के अनुसार 31 जुलाई वाले आवेदन के पात्र होंगे। तो कहने का मतलब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो गया है। मैंने विभाग में खुद जाके इसकी पूरी मतलब जानकारी जुटाई है और ये जो इंफॉर्मेशन है एक्चुअल में क्या है इसके बारे में अब ये जो वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसमें कहने का मतलब ये है कि हमेशा जब भी हम फॉर्म फिल करते थे तो 31 मार्च 2000 जो भी सन था उसमें जैसे 2024 तक ही एज की जो गणना है वो होती थी, पर विभाग ने अब की बार 31 जुलाई 2024 कर दी थी। तो इससे क्या हुआ, जो 31 मार्च को जो बच्चे उसमें एप्लीकेबल थे वो 31 जुलाई के कारण उनकी जो एज है वो बढ़ गई, वो बड़े हो गए, तो वो उसमें फॉर्म अप्लाई ही नहीं कर पा रहे थे। तो इस आधार पर क्या है, बच्चे जो काफ़ी बच्चों की जो संख्याएं हैं वो अप्लाई नहीं कर पाए थे, इसलिए विभाग के द्वारा इसमें अमेंडमेंट किया गया। और विभाग के द्वारा अमेंडमेंट करने के बाद इसमें यह आदेश पारित हुआ है कि 1 अप्रैल, मतलब कहने का मतलब है 31 मार्च के बजाय 1 अप्रैल तक अगर आपके बच्चे अगर PP3 में अगर आप एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आपके जो बच्चे की जो उम्र है वो 3 साल या 4 साल से बच्चा आपका छोटा होना चाहिए 1 अप्रैल, या आप 31 जुलाई को भी सेम ही बात जो है वो एप्लीकेबल होने वाली है। तो दोनों ही डेट में अगर आपका बच्चा एज क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है तो आप इसमें 10 तारीख तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो पहले वाली जो वीडियो में जो मैंने बताया था कि 29 अप्रैल तक जिन्होंने फॉर्म फिल किए हैं वो रद्द तो नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला उसमें। पर अब अगर आप वो पेरेंट्स जिनके बच्चे जुलाई में उनकी जो डेट है वो 3 साल या 4 साल से छोटा है, या फर्स्ट में अगर आप करवा रहे हैं तो 6 साल या 7 साल से छोटा है, तो वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। और दूसरा की जो कॉपी है, जो अमेंडमेंट कॉपी है वो अपलोड कर दी गई है। तो जैसे ही आप समाचार यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो है वो ओपन हो जाएगी। इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि आज की डेट में संशोधित आरटी टाइम फ्रेम सत्र 2024 और 25 को अपलोड कर दिया गया है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से जो फाइल है वो हमें जो ओरिजिनल फाइल है, ऑफिशियल फाइल है, वो आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाने वाली है पीडीएफ फॉर्म में। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से आके क्लिक करके। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या संशोधन है, कैसे टाइम फ्रेम जो है चलने वाला है, तो आप ये देखेंगे कि अब जो डेट है आप अप्लाई कर सकते हैं रात के 12 बजे तक 10 मई 2024 तक। ठीक है, उसके बाद 13 मई को यहाँ लॉटरी राज्य स्तर पे एनआईसी के द्वारा निकलने वाली है। फिर आप 13 मई से और 20 मई तक आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हैं, ना कि स्कूल में आपने जाके संपर्क करना। आपने किसी भी स्कूल में जाके दोस्तों संपर्क नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। रिपोर्टिंग ऑनलाइन होने वाली है। चाहे आप 5 स्कूल सिलेक्ट कर रहे हैं तो जिसमें आपका कम नंबर आ रहा है, मतलब समझ करो 1-2 नंबर आ रहा है, फर्स्ट सेकंड आ रहा है, 10 तक आ रहा है, उसी में जिसमें कम नंबर आ रहा है लॉटरी में, उसी में आपने अपने बच्चे का अप्लाई करना है, जिससे आपके बच्चे के उसमें एडमिशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपने एक स्कूल, जब मैं लॉटरी अगर जब निकलने वाली है उस टाइम भी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो
बना दूंगा, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी रहेगी कि कैसे आपने ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है। या आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके दोस्तों तो पिछले साल की जो वीडियो है वो भी देख सकते हैं कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने करना क्या है, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है, उसके बाद आपने देखना है कि जब आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर देते हैं किसी भी स्कूल में, और वो स्कूल जब तक नहीं चेक कर लेता है जब तक आप उसको चेंज कर सकते हैं, पर स्कूल ने चेक करने के बाद या उस पर कोई रिमार्क करने के बाद फिर आप कोई भी अभिभावक ऑनलाइन जो रिपोर्टिंग है उसका जो स्कूल है ऊपर नीचे उसको चेंज नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों उसके बाद 13 मई से और 24 मई तक स्कूल के द्वारा आपके डॉक्यूमेंट को जांच की जाएगी, और डॉक्यूमेंट जांच करने के बाद कोई भी त्रुटि अगर पाई गई तो स्कूल के द्वारा वहां रिमार्क लगा दिया जाएगा। कोई स्कूल के द्वारा कोई कैंसिल नहीं किया जाएगा, स्कूल के पास इतनी कोई पावर नहीं है। जैसे अगर कोई डॉक्यूमेंट रिमार्क आता है तो आपको टाइम मिलता है 13 मई से और 30 मई के बीच में, आप उन डॉक्यूमेंट्स को वापस अपलोड करना है, उनको संशोधन करके अगर कोई गलती है अगर सही है तो आपने वापस वही डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना है। उसके बाद 13 मई से और 3 जून तक आप यहाँ देखेंगे 8 नंबर में 13 मई से 3 जून तक सीबीओ के द्वारा आपके वो री अपलोड डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी। अगर उसमें स्कूल के द्वारा जो रिमार्क अगर सही पाया गया तो आपके जो डॉक्यूमेंट है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर स्कूल के द्वारा जो रिमार्क है और उसके आधार पे आपने कोई डॉक्यूमेंट संशोधन करके वापस अपलोड जो किया है वो सही पाए गए तो सीबीओ के द्वारा उसको अप्रूवल कर दिया जाएगा और आप एप्लीकेबल हो जाएंगे उस स्कूल में एडमिशन के लिए। अब नीचे आते हैं 9 नंबर पे आते हैं, यहाँ लिखा हुआ है शेष समस्त आवेदन ऑटो वेरीफाई। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्कूल के द्वारा अगर कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके चेक नहीं होते हैं इन केस, तो इस डेट निकलने के बाद ये ऑटोमेटिक सीबीओ के पास ये पावर चली जाती है और इस सीबीओ के द्वारा ही वो डॉक्यूमेंट्स फिर चेक किए जाते हैं। इस बात का भी आपने विशेष देना है। दूसरी बात फिर ऑटो वेरीफाई, सपोज करो आपने ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, ऑनलाइन रिपोर्टिंग रह जाती है, भूल जाते हैं या किसी भी प्रकार की आपको मतलब सूचना का अभाव किसी भी कारण होता है तो नहीं करते हैं, तो जिस स्तर पे आपने पहले स्कूल सेलेक्ट किए थे उसी स्तर पे जो प्रथम श्रेणी में स्कूल आपने सेलेक्ट किया था उसमें चाहे आपका कोई भी नंबर आए उसी को रैंडमली आपका जो स्कूल है वही रिपोर्टिंग मान लिया जाएगा। तो उसके बाद शेष समस्त आवेदन ऑटो वेरीफाई 6 जून को कर दिए जाएंगे राज्य स्तर पर एनआईसी के द्वारा। 7 जून से 25 जुलाई तक जो प्रथम चरण आवंटन, मतलब कहने का मतलब जो भी सीटें हैं स्कूल में, जैसे 8 सीटें हैं 25% जो सीटें हैं उन सीटों के आधार पर जो भी बच्चे हैं जिनके जो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं उनको स्कूल में बुलाया जाएगा और जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, पूरी आपने फाइल ले जानी है और वहां जाके आप अपने बच्चे का जो एडमिशन है वहां करवा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से सेकंड द्वितीय चरण आप 26 जुलाई से और 16 अगस्त तक का है और उसके बाद 17 अगस्त से 2024 से 31 अगस्त 2024 तक। तो आप इस तरह से आप देख पाएंगे। दूसरा हम मेन वेबसाइट पे आ जाते हैं। दूसरा आप ये देखेंगे काफ़ी जो मेरे भाई हैं मेरी जो बहनें हैं उनका ये सवाल है कि क्या मेरे बच्चे की जो एज है वो हम एप्लीकेबल हैं या नहीं है क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। तो यहाँ आपने जो क्विक लिंक्स हैं यहाँ पे आना है और यहाँ केंद्रीय लोटी पर छात्र ऑनलाइन आवेदन पे आना है और यहाँ क्लिक करना है। या जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ आप देखेंगे ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें। यहाँ सिंपल दोस्तों आपने करना है क्लिक। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ टिक करना है और इसको यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो आप इस तरह से जो उसका जो फॉर्म का पेज है यहाँ आप आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद यहाँ जो डिटेल आप फिल करेंगे और जैसे ये डेट ऑफ बर्थ आप आपके जो बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है और ये जो पूरी डिटेल आप फिल करके और यहाँ पात्रता जांचें पे क्लिक करेंगे तो जैसे आप जांचते हैं वैसे ही यहाँ एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ सामान्य है, आप यहाँ से आपने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं कुछ भी रेंडमली सपोज करो 20 करता हूँ और यहाँ बच्चे की अप्रैल करता हूँ और यहाँ 14 करता हूँ। ठीक है, परिवार की आय मैं ऐसे रैंडमली कुछ भी टाइप कर देता हूँ और यहाँ नहीं पे क्लिक करता हूँ, सब पे मैं
और हम एक बार इसको सिलेक्ट कर लेते हैं आपको खाली समझाने के लिए कि आप अपनी पात्रता कैसे जान सकते हैं। ठीक है, कि आपका बच्चे का आप एडमिशन करवा पाएंगे नहीं करवा पाएंगे। तो यहाँ इस पे भी मैं क्लिक करता हूँ, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से डायलॉग बॉक्स आएगा। अगर आपका बच्चा की जो एज है उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है दोस्तों, तो इस तरह से ग्रीन आपको मैसेज आएगा कि आप क्या नाम का आपका बालक है एडमिशन के पात्र है, और नहीं है तो आपको इस तरह से रेड जो मैसेज है शो होगा कि आप पात्र नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरह से अपने बच्चे की जो एज की जो क्राइटेरिया है यहाँ एप्लीकेबल है या नहीं है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी अगर दोस्तों कोई भी अगर आपके मन में डाउट है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट्स किए दोस्तों, मुझे बहुत खुशी होती है आपके जो कमेंट्स हैं आते हैं उनके सवालों के जवाब देने में। तो दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने भाई का सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, जिससे मैं ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद दोस्तों।